हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोमाइंस एंड टीम चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग वॉवल का टॉपिक। आपने कई बार सुना होगा कि हम बोलते हैं जो ये वावल है, इसका लॉन्ग वावल साउंड हम इस वर्ड में पढ़ रहे हैं। तो वावल जो है, वावल तो 5 ही होते हैं, लेकिन वावल के 2 डिफरेंट साउंड्स होते हैं। एक तो शॉर्ट साउंड होता है जो बच्चों को हम बिल्कुल जब लेटर्स के साउंड सिखाते हैं तब पढ़ाते हैं, जैसे एप्पल या फिर एग, इसी तरह से। और एक होता है लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? जब हम वावल का नेम सुन पाते हैं उस वर्ड में, उसको कहते हैं लॉन्ग साउंड वर्ड के पैटर्न का वर्ड। अब लॉन्ग साउंड जब हमको पढ़ना पड़ता है वो कई सारे पैटर्न्स है, जैसे कि मैजिक की हो गया या फिर कोई और वावल्स का पैटर्न हो गया, या इस तरह से लॉन्ग वावल जिसमें 2 वावल्स एक साथ आते हैं और हम फर्स्ट वावल को नेम के साथ पढ़ते हैं। सो ये हो गया लॉन्ग वावल ए साउंड का पैटर्न, जो कि ए आई होता है कॉम्बिनेशन में, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको ए। और इसका रीज़न ये है कि हम लोग बच्चों को कैसे सिखाते हैं, when 2 vowels walk together, like when 2 vowels are together in a word, ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स पे ये लागू होता है। सो when A and I are walking together और together in a word, I जो है वो कुछ नहीं बोलेगा और A अपना नेम बोलेगा। सो इसीलिए हम ए आई को साथ में साउंड पूछा जाए तो बच्चे क्या बोलने चाहिए? ए। सो अगर आप इस वर्ड को फिर बच्चों को सिखाएं, ए ड, शुरू में बच्चे इ पढ़ेंगे, या जिन बच्चों को ये पैटर्न नहीं पता वो भी इ पढ़ेंगे। तो आपको उनको करेक्ट करना है, और अगर आप करेक्ट उनको ये सिखाएंगे, ये टॉपिक बच्चे बड़ी जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि 2 वावल साथ में होते हैं और उन्हें फर्स्ट वावल का नेम पढ़ना होता है, बट आपको उन्हें ये नॉलेज देनी होगी। सो ए ड, मेड हो गया। लॉन्ग वावल पैटर्न में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स आते हैं और जो बहुत कॉमन होते हैं, स्टोरीज, चैप्टर्स, ईवीएस, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। एल, नेल। सो यहाँ पर वावल का हम लॉन्ग साउंड पढ़ रहे हैं, शॉर्ट साउंड नहीं। फ, एल, फेल। इस तरह से 5 लेटर वर्ड उसके बाद आ जाएंगे, जैसे फ, एंट, पेंट, र, एन, रेन। कई बार जो बच्चों की स्कूल की फोनिक्स बुक्स होती है वो बहुत अच्छी होती हैं, सिर्फ आपको बच्चों को रिवाइज़ कराना है। अगर वो स्कूल से सीख कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। डेडिकेटली एक रीडिंग का टाइम रखिए और फिर बच्चों को रिवाइज़ कराते जाइए। आपके बच्चे बहुत अच्छी रीडिंग करेंगे और समझेंगे, कॉम्प्रिहेंड करेंगे जब तक वो ग्रेड 1 या 2 में पहुँचेंगे। अब ये देखिए, इसके बाद कुछ सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। द, एड, मेड। सी एल बच्चों को ब्लेंडिंग आती है तो बच्चे क्लब पढ़ लेंगे। फिर ई ए टुगेदर। सो यहाँ पर भी 2 वावल्स आर टुगेदर, सो फर्स्ट वन विल डू द टॉकिंग और जो सेकेंड वाला है वो क्वाइट रहेगा। फर्स्ट वन बोलेगा ई, सो साउंड क्या बना? क्ला, ई, क्लीन, और एस है तो साथ में क्लीन्स हो जाएगा। द मेड cleans the room. The girl got hurt on her finger, nail, nail. Jill fetched a pail of water. इस तरह से आपको वर्ड्स दिखाने हैं। इस बुक में बहुत कम वर्ड्स हैं, बट आपको ये वर्ड्स ढूंढने हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं ए आई पैटर्न में, और आप उसके बाद बच्चों को बहुत सारे वर्ड्स की रीडिंग और रिवीजन करा सकते हैं। इसके बाद आता है डबल ई। डबल ई लॉन्ग वावल के लिए आता है। डबल ई पे एक पैटर्न आता है जिसमें डबल ई आएगा, या फिर एक पैटर्न जो हमने अभी देखा और वो क्लीन में था, क्लीन, क्लीन। सो ये ई ए का भी एक पैटर्न है जिससे भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि टीम, ड्रीम, स्ट्रीम, इस तरह से। और डबल ई भी एक लॉन्ग वावल पैटर्न है। दोनों में ही जो साउंड होता है वो ई का लॉन्ग साउंड आता है, जैसे कि ग्रा, ई, ग्री, ईल, हील, ब, ई, बी। अब ये है क्वेश्चन आता कि बच्चे कैसे समझेंगे कहाँ ई ए डालना है या फिर कहाँ डबल ई डालना है।
तो ये कोई रूल नहीं है। जितना बच्चे वर्ड्स को देखेंगे, रीड करेंगे, उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ पे ये ई ए का पैटर्न है और ये डबल ई का पैटर्न है। बस हमें प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करानी है। ब ई बी, ह ईल हील, ग्र ईन ग्रीन, स्ल ईप स्लीप, ज ईप जी। उसी तरह से कुछ वर्ड्स के बाद ये मस्ट है कि आप वर्ड्स को रीडिंग के लिए सेंटेंसेस में डालें या फिर कुछ पैराग्राफ्स में डालें। आपको ये इनफ मिल जाएगा। अगर आपको इस पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं आपके लिए ऐसे सेंटेंसेस या कुछ वर्कशीट्स प्रिपेयर करके रखूँगी। द बी इज़ बसिंग अराउंड द फ्लावर्स। सो ये ई बी हो गया। डबल ई साउंड पैटर्न से भी बहुत वर्ड्स आते हैं, डबल ई से भी और ई ए से भी। आप लोग उनको बहुत आपको कॉमन वर्ड्स दिखेंगे तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कराएं, बहुत सारे। ये आ जाता है लॉन्ग वावल आई का पैटर्न। सो आई ई टुगेदर है, लेकिन जो साउंड का पैटर्न है वो है आई, क्योंकि फर्स्ट वावल इज़ आई तो हम लोग इसका साउंड पढ़ेंगे आई। क्राइड क्राइड, फ्राइड फ्राइड। इस तरह से आई के बाद हम लोग कुछ सेंटेंसेस दे देंगे जैसा कि हम कर रहे हैं, ताकि बच्चे रीडिंग को थोड़ा प्रैक्टिस कर सकें और भूले नहीं। देखिए लॉन्ग वावल आप पांचों साथ में सिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है तो सभी के वर्ड्स अलग से लिखना और सेंटेंसेस की रीडिंग प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। बट क्योंकि आप ये टॉपिक समझा रहे हैं कि व्हेन टू वावल्स आर टुगेदर, तो आप ये पाँचों के लिए, जैसे कि हमने क्या पैटर्न्स देखे, ए आई, फिर डबल ई, ये आई ई थर्ड पैटर्न है, ई ए भी हमने देखा जो कि ई लॉन्ग साउंड का पैटर्न है। उसके बाद आ जाता है ओ। सो ओ ए टुगेदर मेक्स ओ साउंड। ओट कोट, र ओड रोड, ख ओस्ट कोस्ट। तो अब देखिए कि बच्चे 5 लेटर वर्ड्स भी बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे, सिर्फ आपको उनको करेक्ट फोनिक्स का जो हमारा मेथड है वो बताना है। सी माई ब्लैक कोट, the road is clear, the ship sailed along the coast। अब यहाँ पे AI का पैटर्न है तो सेल हो जाएगा। फ्रेंड कुछ वर्ड्स अलग एक्सेप्शनल भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि ये ब्र एट है। सो ई ए का एक पैटर्न ई साउंड होता है, और इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, हालांकि वो वर्ड्स बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम वर्ड्स में ई ए का साउंड ई होता है। तो आप ऐसे कुछ जो अलग वर्ड होते हैं उनको लर्न करा सकते हैं जब तक वो बाकी पैटर्न्स नहीं सीखते हैं। सो हमने ओ देखा, अब आप देखिए यू। सो यू ई टुगेदर मेक्स यू साउंड, जैसे कि फ्यूल फ्यूल, वैल यू वैल्यू। इस तरह से आर, ए आर का साउंड आर होता है, आर्ग यू आर्ग्यू। इसके बाद सेंटेंसेस हैं, तो हर वावल के पैटर्न के साथ हमको सेंटेंसेस रीड कराना बहुत ज़रूरी है। सो लॉन्ग वावल्स फ्रेंड्स आपको कब सिखाने हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो तकरीबन आपके बच्चे ब्लेंडिंग सीख रहे हैं, जैसे कि ब्लेंडिंग वाले वर्ड्स होते हैं ना, जैसे फ्र क्र, ये सब ये बच्चे जब आपके सीख रहे हैं इस तरह से, जब आपके बच्चों को ये वर्ड्स पढ़ने आ जा रहे हैं, 4 लेटर वर्ड्स में वो ब्लेंड करके पढ़ रहे हैं, उनके बाद उनको लॉन्ग साउंड पढ़ना या पहचानना आना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग साउंड में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लॉन्ग साउंड्स में आएंगे। तो बच्चे क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे हम लोग एह क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने रेन पढ़ा तो रु एह इह इस तरह से पढ़ देंगे। तो जब आपके बच्चों की थोड़ी फ्लुएंसी आ जाए, वो ब्लेंडिंग सीख जाए, शॉर्ट वावल के बाद ब्लेंडिंग का ही टॉपिक आता है, वो ब्लेंडिंग वर्ड सीख जाए, इसके बाद आप लोग लॉन्ग वावल साउंड को सिखा सकते हैं। होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, जो बहुत सारी ऐसी बुक्स भी हैं। अगर आप लोगों को अपनी स्कूल की बुक्स में बहुत मटेरियल नहीं मिल रहा है रीड कराने के लिए, आप लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, तो फिर बहुत सारे मेरे चैनल पे ऐसी बुक्स हैं जो रीज़नेबल प्राइस है, आपको ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी, और आप उनसे बहुत अच्छी रीडिंग, राइटिंग, साइट वर्ड्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स बहुत हमें मोटिवेट करते हैं, और हम लोग और अच्छी वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं।
ये बुक यूरो स्कूल में यूज़ होती हैं, सीनियर केजी के लिए ये बुक यूज़ होती हैं। यूरो स्कूल में जो है वो जूनियर केजी और सीनियर केजी दोनों की बुक्स मुझे अच्छी लगी, तो इसीलिए जब मुझे ये टॉपिक समझाना था तो मैंने ये बुक ली। बट फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं मेरे चैनल पे, आप देखिए जहाँ पे आप लोगों को इसी तरह का पैटर्न की बुक्स मिलेंगी, आप एक्स्ट्रा बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।